रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब हो गया ये हमारा काम का, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन सब कुछ आपको करना पड़ेगा। सिंपल, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गया, नीचे का सपोर्ट मिल गया, और एक सपोर्ट नीचे है, ये भी एक सपोर्ट है। देखो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ना कि क्लैरिफाई हो जाए आप लोगों को। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपको पहले से ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये ऑलरेडी मैंने आपको तीन दिन से मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि भैया रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है। अब जैसे ही मार्केट सोचो कि इस प्राइस को ब्रेक करके नीचे आता है, ठीक है, इस प्राइस को ब्रेक करके नीचे आता है, तो ये खुद ब खुद जो अपना मार्केट, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। आपको ऊपर वाले पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। अब ट्रेंड लाइन देखो, सारा फोटोज़ व्हाट्सएप एंड आपका इंस्टा पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ट्रेंड लाइन का जो साइकोलॉजी है, सपोर्ट का साइकोलॉजी है, रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी है। और किसी दिन मैं अगर दोपहर को फ्री रहता हूँ तो एक्स्ट्रा क्लास करा के पूरा एकदम कम्प्लीटली उसको मैं समझा दूंगा, और वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो भी अपलोड होने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग साइकोलॉजी का वेट करते हैं। अब देखो साइकोलॉजी क्या है स्ट्रेट पे, कि हमारा जो मार्केट है वो अभी इस प्राइस पे कहीं ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो हम लोगों को अब यहाँ पे भैया कुछ पोजीशंस को एक्वायर करना होगा। तो पोजीशंस मिलेंगे, देखो एक पोजीशन मैंने जो आपको पहले बताया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आए, ठीक है 90%। यहाँ पे देखो कन्फर्मेशन इतना बड़ा, इधर पे सेलिंग करते, कितना बड़ा मार्केट पे, ये देखो इजीली यहाँ पे आपको कैप्चर हो सकता था। देखो यहाँ से अगर इस कैंडल से कैप्चर करते तो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है 1 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाने के बाद 7 रुपये का, 8 रुपये का फ़ायदा आराम से घर ले जाते। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा वेट करो, साइकोलॉजिस्ट का वेट करो, बन जाएगा साइकोलॉजी, ट्रेड लिया जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो बहुत चीज़ें हैं मार्केट पे आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने तो अभी बस आपको 3 या 4 ही चीज़ें समझाई हैं। मार्केट पे बहुत चीज़ें समझाने के लिए। देखो जो कैंडल्स के जो ये हो रहा है ना, देखो विग बन रहा है बड़ा बड़ा, ये विग बन रहा है, ये विग बन रहा है, इसको रिजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रिजेक्शन कहते हैं। मतलब देखो एक होता है कि कैंडल्स पे जो अलग अलग टाइप के कैंडल आते हैं ना, वो देखो हमेशा एक अलग अलग टाइप के कैंडल होते हैं। एक बियरिश कैंडल होता है, उसके अंदर भी पावर इंडिकेट होता है, कैंडल्स के ना अंदर एक पावर इंडिकेट होता है। सोचो कि जैसे ये कैंडल अगर ग्रीन आपको दिख रहा होगा ना, देखो अभी मार्क करता हूँ मैं, तो आप बताना कि ये कैंडल किस पावर टाइप का लग रहा है, कैसा पावर है इस कैंडल में। देखो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बताओ ये ग्रीन कैंडल में कितना पावर लग रहा है, लग रहा है कि भाई ज़्यादा पावर है, हाई स्ट्रेंथ है कैंडल, बस हाँ यही है हाई स्ट्रेंथ कैंडल। ये देखो यहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। देखो छोटा ग्रीन कैंडल, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। देखो यहाँ पे छोटा रेड कैंडल, मार्केट पे स्ट्रेंथ नहीं है। देखो इससे पता चल रहा है ना मार्केट, देखो मार्केट अगर सोचो कि ये है एक, सोचो कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, अब ये रेड बनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रेड है, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ देखोगे ना कि रेड कैंडल जो होती है वो डाउन साइड जाती है, वो ऐसे डाउन साइड जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो डाउन साइड आई थी मार्केट इतना, लेकिन इसको ऊपर लेके चला गया, बायर्स लोग इसको ऊपर ढकेल के लेकर आ रहा है। मतलब सिंपल सा बात समझ आ रहा है कि कैंडल के जो बॉडी है ना, देखो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, इस कैंडल को इसको बॉडी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग समझ रहे हैं, ये बॉडी है। अब ये जो इसको हम लोग बोलते हैं विग, इसको क्या बोलते हैं, इसको विग बोलते हैं, इसको विग बोलेंगे हम लोग, इसको विग बोलते हैं, ठीक है। वही भी मैं आपको इसके लिए भी अलग एक वीडियोस दिखा दूंगा अगर बोलोगे तो। अगर हम लोग का ट्रेड अगर ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ही मैं आपको कैंडल्स के बारे में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी थोड़ा देर बाद आती है, पहले हम लोग अपना साइकोलॉजी और ट्रेड मार्क आउट कर लेते हैं, बिकॉज साइकोलॉजी और ट्रेड ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। देखो और अब हम लोग का जो एक कंपटीशन है वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से, ये 1 जून से। तो ये पूरा 1 महीना का टूर्नामेंट चलेगा। तो गाइस देखो इस टूर्नामेंट में हम और मेरे जो पीयूष ट्रेडर है वो हम और पीयूष ही पार्टिसिपेटेड है। तो हम लोगों को उस पर ट्रेड करना है पूरा 1 मंथ, $1 लाख के अकाउंट से, ठीक है। $1 लाख के अकाउंट से हम लोगों को पूरा 1 मंथ ट्रेड करना है। हाँ ओके आयुष ब्रो, प्लीज सेंड मी टुडे वीडियो बाय टुडे, आई एम नॉट रेडी। ओके ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग का जो था, देखो हम लोग को $1 लाख का अकाउंट दिया जाएगा, उसको हम लोग को 1 मंथ ट्रेड करना होगा। और 1 मंथ के ऊपर वहाँ पे करीबन 60 to 70,000 ट्रेडर्स हैं। उन ट्रेडर्स में अगर हम लोग टॉप 100 में आते हैं तो हम लोगों को प्राइजेस मिलेंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को पूरा मंथ प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। तो आप लोग पूरा 1 मंथ का जर्नी हमारे साथ देख सकते हो कि हम लोग 1 मंथ में कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा, मैं ट्रेड भी लूँगा तो मैं आपको बताता भी रहूँगा ये ट्रेड्स मैंने कैसे प्लान किया।
तो आज हाँ, अब तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिए, जब तक ट्रेड मिलता है तो तब तक हम लोग को वेट करना है, ठीक है। तो आज हमारे हर्ष भाई एक वीडियो दिखाए थे कि वहाँ पे आपको बाइंग एंड सेलिंग का जो इंडिकेशन है ना, वो आपको मार्केट के इंडिकेटर सेक्शन में मिल रहा था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर सेक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो ये इंडिकेटर सेक्शन है हमारा, ये इंडिकेटर यहाँ पे आपको भर भर के इंडिकेटर मिलेंगे, मतलब अनगिनत इंडिकेटर है, जिगजैग, वॉल्यूम, आरएसआई, फिर आपका वॉल्यूम डेल्टा, मतलब वॉल्यूम ऑक्सीलेटर बहुत है, वोलिंजर बैंड, आरएसआई, बहुत कुछ है यार, मैंने बहुत कुछ यूज़ किया है इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स बहुत कुछ है यहाँ पे। और अगर मैं सिंपल सा एक बात बोलूँ तो इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं है। देखो इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं ना, देखो मार्केट पे जो इंडिकेटर्स है, ये हर्ष भाई तुम अच्छे से सुनना, जो इंडिकेटर्स है वो मार्केट पे, देखो जब मार्केट जैसे मूव कर रहा होता है ना, तो इंडिकेटर भी वैसे ही मूव करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो सोचो कि मैंने यहाँ पे आपको लगाया, वी वैप लगा देता हूँ मैं, वी वैप, ठीक है। सोचो कि मैं वॉलिंजर एवरेज प्राइस वाला लगा देता हूँ मैं, सोचो कि यहाँ पे वी वैप लगा दिया, ठीक है। अब तो वी वैप है ना, ये देखो कुछ ऐसा काम कर रहा है। इस पे क्या इसका साइकोलॉजी है कि मतलब वी वैप से डाउन जाता है अगर मार्केट, तो वहाँ पे सेल कर दो, और वी वैप से ऊपर जाता है तो बाई कर लो, ठीक है। ये देखो ये जो इंडिकेटर्स ये हमेशा काम नहीं करता है। और रहा बात ट्रेडिंग का, तो देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। सोचो कि इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, क्या होता फ़ायदा, लॉस। यहाँ ट्रेड लेते, क्या होता फ़ायदा, लॉस। यहाँ पे ट्रेड लेते बाइंग का, क्या होता फ़ायदा, लॉस। देखो मार्केट पे क्या है ना कि भाई जो आपको इंडिकेटर सेक्शन में या यूट्यूब से वीडियो दिखा रहे हैं वो व्यूज़ दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे रिसेंटली कोई इंडिकेटर काम करता नहीं है, ठीक है। अगर इंडिकेटर काम करता ना, तो सिंपल सा बात है, ट्रेडिंग व्यू वाले इंडिकेटर ऐसे ही आपको फ्री में नहीं दे देते। ट्रेडिंग व्यू पे बहुत से इंडिकेटर आते हैं जिसके लिए पैसे लगते हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। वी वैप पहले मैं इसे हटा दूँ, ये हमारा भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई काम करना है ना तो अपने साइकोलॉजी पे काम करो, इंडिकेटर्स पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है बहुत से इंडिकेटर्स है आपको जिसके लिए उसके पैसे भरने पड़ते हैं। आरएसआई में दिखाता हूँ, आरएसआई पे ही पड़ा होगा, आरएसआई, वीआईपी इंडिकेटर्स, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। देखो अगर आपको सब कुछ फ्री में यहाँ से मिल जाएगा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है ना। और रहा बात, रुक जाओ मैं उनके वीडियो पे वो इंडिकेटर अभी मैं आपको निकाल के उसका प्रूफ दिखा देता हूँ कि वो इंडिकेटर किस काम का है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना मार्केट पे कि थोड़ा सा एक दिमाग आप खुद से अपना एक साइकोलॉजी लगाओ कि अगर वो इंडिकेटर काम कर रहा है तो भाई क्या इंडिकेटर जब काम कर रहा है तो भाई सभी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे उसके इंडिकेटर से। और पहला बात तो ट्रेडिंग भी वो तो उसको तो खुद समझ आ जाएगा भैया ये इंडिकेटर काम कर रहा है, तो इंडिकेटर का तो फ़ायदा ही नहीं है। तो भाई क्या सबको तो इंडिकेटर से ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर क्या है, बस कि जो मार्केट देखो इंडिकेटर, आरएसआई, वीएसआई, वीवैप, ये सब क्या है ना कि इंडिकेटर्स क्या होता है, ये मार्केट के साइड मतलब सेंटीमेंट के ऊपर चलते हैं। सोचो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो फिर ये यहाँ से ऊपर उठने लगेंगे, आरएसआई यहाँ से नीचे गिरने लगेगा। भाई आयुष, हाँ बोल। देख देख ये ट्रेड, देख ट्रेड साइड बन रहा, हट्टा कट्टा खाता पीता है कैंडल। अभी पैंडल्स के ऊपर ट्रेड नहीं लेना जब तक हमारा मेन पॉइंट हमारा नहीं आता है, हमारा कोई साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करेगा तो हम लोग ट्रेड लेके क्या करेंगे। अभी बस वेट ही करना है, अभी ट्रेड्स बनानी है, ठीक है। बिकॉज अगर ये ग्रीन कैंडल बन भी रहा है तो हो सकता है कि इसका बाद वाला कैंडल ब्लैक बन के नीचे आ जाए, तो इसीलिए हम लोग को ट्रेड लेना नहीं है। ग्रीन ही कैंडल दे रहा। हाँ ये ग्रीन कैंडल बन भी जाएगा ना तो उसका बाद वाला कैंडल बहुत बड़ा रेड बन भी सकता है, ठीक है। तो ट्रैप करने के लिए मार्केट कुछ भी कर सकती है, तो फालतू में ट्रैप ना हो, अपना साइकोलॉजी के ऊपर ही ट्रेड करें। तो अभी मैं पहले वो वीडियो देख लूँ, को उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेंड लाइन बता दूंगा कि कौन सा भी जो वीडियो पे अबे था। भाई, हम लोग का साइकोलॉजी तब क्या है? सेम साइकोलॉजी है भाई, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, और क्या। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होगा तो उसके ऊपर ट्रेड लेना है। हम्म। रेंज मैनिक V1 नाम है वो आपका इंडिकेटर का, रेंज मैनिक। मिलेनियम मूव्स, ठीक है। देखो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है भाई मिलेनियम मूव्स का कोई भी है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको आर एस आई और वी भी दिखाता हूँ। आरएसआई देखो, आरएसआई क्या होता है, इसका भी एक, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये आपको बहुत सारे वीडियोस पे मिल जाएगा। ये हमारा होता है ना क्या, अगर आर एस आई 60 के ऊपर जैसे 55 पे चल रहा है ना,
अगर ये सोचो कि 60 के ऊपर चला जाता है ना, तो मतलब मार्केट अपसाइड जाने वाली है, ठीक है। तो ये देखो कि मार्केट पे आरएसआई करीबन यहाँ पे 60 था, ठीक है, 60 यहाँ पे था। तो 60 यहाँ पे था, इस पोजीशन में था। तो यहाँ पे देखो इस पोजीशन में मतलब मार्केट इस पोजीशन में बोल रहा है कि भैया बाइंग हो सकती है। तो बाइंग हुई यहाँ से, देखो आरएसआई जो चीज़ है। और अगर सोचो मार्केट 40 के नीचे आरएसआई होता है ना, मतलब ये करीबन सोचो यहाँ पे 39 आ गया। 39 कहाँ पे आया, ये देखो इधर पे आया। यहाँ पे आते ही देखो इस पोजीशन में आते ही, तो अगर आपको सोचो ये एक कैंडल आपका यहाँ पे एक डाउन साइड बना है, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंडिकेटर्स अगर आपको सब कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, तो भैया हम लोग को ट्रेड और साइकोलॉजी का फ़ायदा क्या है। तब तो भाई सारे बंदे इंडिकेटर से ट्रेड करेंगे। ट्रेड देखो इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा मतलब करना एकदम फालतू है। बिकॉज जो इंडिकेटर्स है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो मार्केट के ऊपर चलता है। इंडिकेटर्स को थोड़ी ना पता है कि मार्केट कैसे मूव करेगा। वो बस जो सोचो कि कैंडल अभी ग्रीन बन रही है, तो इंडिकेटर अभी आपको ग्रीन साइड का सिग्नल दिखाएगा। अगर कैंडल डाउन बन रही है, तो कैंडल इंडिकेटर आपको डाउन साइड का सिग्नल दिखाएगा। इसमें आपको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिस पे आप खुद से अपना साइकोलॉजी मेंटेन कर पाओ। तो इसीलिए बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा मत ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। अपने ऊपर भरोसा रखो ना भाई, ट्रेड अपने कर रहे हो, साइकोलॉजी देखो, चार्ट्स पढ़ो। चार्ट्स पढ़ोगे ना, देखो एक बात मैं बता देता हूँ, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चार्ट मतलब कुछ कुछ बंदे होते हैं ना, वो अपना चार्ट देखकर बता देंगे कि ये अप साइड जाएगा कि डाउन साइड। इंडिकेटर्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंडिकेटर्स बस फालतू है, कोई काम नहीं इंडिकेटर्स का। रियली में तो यही बात है कि इंडिकेटर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो तो 5 मिनट पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बना है, बहुत बड़ा तगड़ा सा, लेकिन वो हमारा कोई काम का ग्रीन कैंडल नहीं है, ठीक है। अगर ट्रेड्स बनना आएंगे ना, तो वो अच्छे से एकदम परफेक्ट साइकोलॉजीज के साथ बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपना हिडन सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारा फिबोनाची यूज़ करना सबको पता है, सीख गया है सबको शायद से। फिबोनाची यूज़ करना, नीचे से फिबोनाची यूज़ करना, अप साइड तक यूज़ करे 0.5 का भाई सपोर्ट। हम नहीं सीखे भाई, हमको सिखाओ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है कुछ करीबन इस पोजीशन से। देखो देखो यहाँ पे फिबोनाची, वो अपना से यूज। देखो फिबोनाची जो है हम लोग को यहाँ पे मिल हम्म, जाएगा। देख ले भाई, फिब रिट्रेसमेंट नाम का एक चीज़ है, ट्रेंड लाइन के नीचे आता है। और हमेशा जहाँ करना से है नीचे। जहाँ जहाँ से मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है, जहाँ से क्या मार्केट क्या बोला, क्या जहाँ आएगा? से फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है, हम लोग उसको फिब हाँ तो रिट्रेसमेंट भाई मेरा बोलते में हैं। नहीं दिया। हाँ, अब देखना है कि मार्केट जहाँ से अप साइड जा रही नहीं है, दिया भाई। ट्रेंड लाइन के नीचे है, ट्रेंड लाइन एंड डॉट्स उसके नीचे, ट्रेंड लाइन के एकदम उसके एकदम डॉट नीचे नहीं, हाँ ट्रेंड लाइन हाँ, के नीचे मिल और गया एक मिल फिर गया। वो फेवरेट अटैचमेंट में हाँ। ना। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि देखो जहाँ से मार्केट अप साइड जा रही है, सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल जो अपने पोजीशन के हिसाब से बन रहा है ट्रेंड लाइन के पास, तो ये है, ठीक है। यहाँ से मार्केट जहाँ तक ऊपर जाई है, जितना हाईएस्ट तक पॉइंट तक गई है ना, वहाँ तक को हम लोग को लगा देना फेवरेट रिट्रेसमेंट, ठीक है। सोचो इतना ऊपर तक गई है, फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा दी हम लोग इतने ऊपर तक। अब हमें क्या करना है कि जो फेवरेट रिट्रेसमेंट जैसे ही लगाए ना, तो हम लोग को यहाँ पे 0.5 और 0.3 को इंडिकेट करना है। देखो जहाँ मार्केट मूव कर रही है अभी 0.5 पे मूव कर रही है, इसलिए मैंने 0.5 पे लगा दिया। अगर 0.3 में होता तो मैं 0.3 में लगाता। अभी 5 में मूव कर रही है, तो अभी कुछ करना नहीं है, बस 5 में लगा कर छोड़ दो, अभी बस वेट करो। देखो इसी इसी पोजीशन से 0.5 से मार्केट एक ग्रीन कैंडल लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ा रिट्रेस कर रहा है मार्केट, मतलब यहाँ पे थोड़े थोड़े बायर्स जो लोग हैं वो लोग एंट्री लिए। लेकिन देखो मैंने जो बोला था कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है, और वो बन भी रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि भैया ट्रेड्स के ऊपर अपना साइकोलॉजी मेंटेन करो। क्या ये फालतू में ये सब चीज़ें सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। सोचो कि ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाता है, ये जो कैंडल ये जो कैंडल बनी है ना, ये आपको एक सिंपल साइकोलॉजी है, ये आपके दिमाग में शायद से फिट हो जाना चाहिए ये चीज़। सोचो कि ये जो ग्रीन कैंडल अभी बना है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल को कवर अप करने के लिए दो रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल। तो अब एक बात आपको कुछ समझ आ रही है कि मार्केट में किस साइड में बायर्स या सेलर्स का पोटेंशियल ज़्यादा है। ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब सोचो कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक कैंडल लग रहा है, लेकिन नीचे आने के लिए दो कैंडल लग रहा है।
मतलब इसमें क्या मतलब, इसमें मतलब सिंपल पता चल रहा है कि भैया बायर्स का यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब बायर्स के अंदर पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे भी ट्रेड बनता है। साइकोलॉजी हमारा बस उस काम के लिए नहीं है, बेसिक ट्रेड्स उसके ऊपर भी बनते हैं, जहाँ पे आपको बाइंग या सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी दिखे। पावर्स और बाइंग देखो, अब हो सकता है कि बाइंग पावर ज़्यादा हो, सेलिंग पावर कम हो, और रैंडमली मार्केट सेल पोजीशन में जा रहा है, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रैप बन रहा है मार्केट पे, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग पोजीशन में जा रहा है, देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला कि देखो एक हिसाब से दिख रहा होगा आपको कि ये ग्रीन कैंडल बना, ऊपर गया लेकिन एकदम डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा थे इसीलिए मार्केट नीचे आ गया। फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर वो मार्केट उसको नीचे लेकर आके रेड बना दिया, मतलब इसमें सेलर्स एकदम भरा, एकदम भर भर के सेलर्स है। फिर इस पोजीशन में क्या होगा, एकदम भर भर के ट्रेडर्स एंट्री लेंगे सेल पोजीशन में कि भैया मार्केट अब नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। उसके बाद ये देखो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, फिर मार्केट पे ट्रेड देखो। ये क्या हुआ कि भैया मार्केट आपको ट्रैप कर दिया, मार्केट आपको दिखाया भैया आप बाई करो, आप बाई किए, मार्केट बोला आप चुपचाप घर चले जाओ, अब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हमेशा की बात याद रखना, मार्केट आपको इनविटेशन दे रही है ना, मार्केट पागल नहीं है, मार्केट आपको कमाने कभी देगी ही नहीं, ठीक है। मार्केट में ये देखो कि मार्केट आपको जब इनविटेशन दे रही है तो क्यों दे रही है, कोई तो एक मार्केट का साइकोलॉजी होगा, मार्केट के अंदर कुछ तो बात होगी भैया जो आपको इनविटेशन दे रही है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, ये मत सोचो कि भैया यहाँ पे मार्केट रेट दे रही है यहाँ एंट्री ले लेंगे, नहीं। देखो ब्रदर उसके ऊपर इसके बेसिस पे एंट्री लेना है ना, कि मतलब मार्केट आपको कंफर्मेशन भी दे रही है, बंदे ट्रैप भी हो रहे हैं, वो आपका फ़ायदा है, जहाँ स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है। देखो ब्रदर फिर से मैं समझाता हूँ और एक बार, फिर मार्केट पे दिमाग डाल लो एकदम भर भर के। देखो अब यहाँ पे आपको 5 मिनट्स के कैंडल पे अगर जाता हूँ मैं, तो आपको सिंपल समझ आ रहा होगा इस पोजीशन में। देखो अच्छे से ये बात अपना एकदम दिमाग में डालो, ये जो कैंडल्स बन रहा है ना, ये कैंडल में देखो बाइंग तो इतना ऊपर तक आई थी, लेकिन कोई भी कैंडल यहाँ तक बना ही नहीं, सारे कैंडल बने इस पोजीशन में, ठीक है। इस पोजीशन में कैंडल बने, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हावी है मार्केट पे, क्या हावी है, सेलिंग हावी है यहाँ पे, सेलिंग पे ज़्यादा प्रेशर है। अब देखो मार्केट यहाँ पे सारे बंदों को सेलिंग का ट्रेड दी, इस पोजीशन में 90% बायर सेलिंग किए, स्टॉप लॉस उनका इधर अवेलेबल हुआ, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया उन लोगों का, बस एक कैंडल में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जब भी मार्केट इस साइड पे अगर कुछ ट्रैप कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे एक बड़ा ट्रेड बनता है, ठीक है, छोटा ट्रेड नहीं बनता, वहाँ पे एक बड़ा ट्रेड बनता है। तो मार्केट अगर आपको ट्रैप कर रही है बहुत लंबा, तो मतलब समझ जाओ वहाँ पे एक बड़ा ट्रेड बनने वाला है मार्केट का। तो उस पोजीशन को पकड़ो, ये नहीं कि भैया मैंने अपना साइकोलॉजी लगाया, अरे यहाँ पे तो भाई प्रेशर बाइंग में ज़्यादा है, नहीं, पहले ट्रेड्स पकड़ो क्यों मार्केट ऐसा कर रही है। अब मैं अभी एक साइकोलॉजी समझाता हूँ यहाँ पे। देखो मैं आपको डेली डेली नया नया चीज़ें समझाने के लिए रेडी हूँ, बट उसको आपको एक्वायर करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो अब आ जाता हूँ मैं इस पोजीशन में। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 0.5 का एक हिडन सपोर्ट है, और मार्केट एक ग्रीन कैंडल दी, यहाँ पे आपको पोटेंशियल का पता चल रहा है, चलो भैया अच्छी बात है। अब मैं अगर देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना था उसको 3 कैंडल ने मिलकर नीचे रिट्रेस करवाया है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके नीचे जो बंदे बाइंग सेलिंग करेंगे 90% सेलर इस पोजीशन के नीचे, मतलब इस प्राइस में अगर 90% सेलर सेल कर रहे हैं, तो ये मार्केट इनविटेशन दे रही है। क्या दे रही है, इनविटेशन मार्केट यहाँ दे रही है। ये देखो ये हो गया इनविटेशन। अब हम लोग को इनविटेशन के साथ क्लैरिफिकेशन का वेट करना है मार्केट पे, कि भैया अब हमको वहाँ पे परफेक्ट ट्रेड और एंट्री मिल जाए अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, और कुछ नहीं चाहिए भाई। देखो अब यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा होगा, बायर्स यहाँ पे जो प्रो बायर्स है वो लोग धीरे धीरे मार्केट को ऊपर भी साइड ले जा रहे हैं। ये भी एक क्लैरिफिकेशन ही है कि भैया मार्केट यहाँ से बाइंग साइड अब जा सकती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा वेट करो और ट्रेड्स का वेट करो। अभी 90% सेलर्स है ना यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद देखो हो सकता है कि 90% सेलर्स इधर तक का भी सेलिंग का पोजीशन बनाए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करे, नहीं अगर हो सकता है तो यहाँ से भी ट्रेड मिलेगा। बस हम लोग को अपना प्रो बायर्स का जो सेंटीमेंट है, हमारा प्रो बायर्स का सेंटीमेंट क्या है, देखो आप लोगों को पता है ना, तो अब बताओ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कैंडल बनेगा जो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। कल की वीडियो में मैंने समझाया था
कि यहाँ पे कोई एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए जहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। कौन सा कैंडल बनेगा? ग्रीन भाई। एकदम परफेक्ट। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे, बिकॉज हम लोग को वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि वहाँ पे प्रो ट्रेडर्स की एंट्री हो चुकी है। ये देखो 2 मिनट का कैंडल, मार्केट यहाँ पे सबको ट्रैप करने के लिए नीचे आई, फिर अब ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप बनने दो, और थोड़ा ट्रैप बनेगा ज़्यादा फ़ायदा है। जितने बंदे ट्रैप होंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट। तो अब देखो अब आ गया सेलिंग और बाइंग के पोजीशन पे। अब बाइंग और सेलिंग में अब बंदों को दिक्कत हो रही थी, ये तब तक ट्रैप बनने दो, मैं बाइंग और सेलिंग के बारे में बता देता हूँ। देखो ट्रेडिंग व्यू पे जो आपका जो चार्ट पे जो आ जाता है ना ये बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपका जो मार्केट ऑर्डर होना चाहिए, या अपने लिमिट ऑर्डर मत लगाना। लिमिट ऑर्डर लगाना मतलब कि आप बोलना चाहते हो कि मुझे इस भाव में ख़रीदना है। मार्केट ऑर्डर मतलब अभी मार्केट जिस भाव पे चल रही है मुझे उसी भाव पे ख़रीदना है, ठीक है। अगर आपको बाई करना है तो मार्केट के भाव पे बाई करो। ये देखो अभी यहाँ पे कैंडल बन रही है, इस कैंडल के क्लैरिफिकेशन पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रेड बनेगा भी कहाँ से, तो वो भी सिग्निफिकेंटली मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ट्रेड करीबन कुछ इस पोजीशन से बनेगा, मतलब पकड़ लो इस पोजीशन से हमारा बाइंग का ट्रेड बन सकता है। अगर इस प्राइस पे मार्केट आती है तो हमारा बाइंग का ट्रेड बन जाएगा। हम अपना आराम से 1 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे, बस डॉट 1 रुपये का, 1 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर इस प्राइस पे आती है तो हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। एंट्री यहाँ तक का है, और इसका 1:2 का टारगेट अगर देखते हैं तो करीबन इस पोजीशन तक का 1:2 का टारगेट बनता है, ठीक है। ये हमारा 1:2 का टारगेट है। चलो अब ये हो गया, जब तक मार्केट आती है तो बाइंग और सेलिंग के बारे में देखो। ये जो सेलिंग है आप लोगों को मैंने बताया 10 लॉट्स पे करना, लेकिन लिमिट ऑर्डर पे नहीं करना है। लिमिट ऑर्डर मतलब मुझे इस भाव पे ख़रीदना है, ठीक है। मतलब आप बोलना चाहते हो मुझे किस भाव पे ख़रीदना है या बेचना है। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको एकदम मार्केट के डॉट प्राइस पे, जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रही है उसी प्राइस पे आपको ख़रीदना है या बेचना है, ठीक है। आपको ये बात समझ आया कि लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको मार्केट को आपको किस भाव पे ख़रीदना है, आप वो बोल रहे हो मार्केट को, और मार्केट उसी भाव पे आपको खरीदाएगी। नहीं, वो नहीं करना। अगर आपका ट्रेड आपको लग रहा है कि इस प्राइस से अपसाइड जाने वाला है तब आप मार्केट पे लिमिट ऑर्डर लगाओ। लेकिन जब आपको लग रहा है कि भैया इधर ही से सेल जाएगा तो आपको वहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना, वहाँ पे आपको अपना मार्केट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। एक बात याद रखना, वहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगेगा, और हमारा इस प्राइस पे जब भी आएगा तो हम लोग इस प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आ रहा है ट्रेड्स पे, सेलर्स की एंट्री हो रही है, होने दो होने दो। अब हमारा बाइंग का ट्रेड बनेगा। हो सकता है मैंने आपको अगले बार भी एक ट्रेड बताया था कि भाई मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो 2 बंदे ट्रैप हो जाएंगे और फ़ायदा होगा हमारा। जितने बंदे ट्रैप होंगे, क्लैरिफिकेशन का वेट है भैया, आपको सबको पता है कि क्लैरिफाई तभी होगा जब तक एक ग्रीन कैंडल ना बने अच्छा खासा। अभी हमारे एक बंदे ने बताया कि जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा हम लोग वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना ट्रेड्स को ऊपर लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस पोजीशन पे मार्केट आएगा तो मतलब मार्केट पे रैली आने की संभावना बढ़ चुकी है, ठीक है। देखो अब 15 मिनट पे कैंडल में आऊँगा ना, तो देखो मैं आपको एक क्लैरिफाई करता हूँ चीज़, कि अगर ये जो कैंडल अभी बन रहा है ना, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है, ये अगर कैंडल ग्रीन बनता तो यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन मिलता, ठीक है। अब देखो 4 मिनट, मुझे इतना जितना लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड देगी, ठीक है। रेजिस्टेंस पे ट्रेड देगी तो और लंबा ट्रेड मिलेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप लोगों को एक बात समझ आ रही है कि मार्केट पे ट्रेड कैसे करना है? बिना क्लैरिफिकेशन, बिना अपना कन्फर्मेशन का ट्रेड करना ही नहीं है मार्केट में। अगर बिना क्लैरिफिकेशन और कन्फर्मेशन का ट्रेड करो तो वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आप लोग मैथ्स का सम्स करते हो तो फार्मूला याद करके जाते हो ना, वैसे ही यहाँ पे भी है भैया, आपको बिना फार्मूला का यहाँ पे सम्स बनाना ही नहीं है। अगर फार्मूला के बिना सम्स बना दोगे तो भैया याद रखना मार्केट आपको बताएगी फार्मूला और सम्स क्या होता है। तो भाई वेट करते हैं, और किसी को किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची किसी को भी लेकर प्रॉब्लम है तो क्या, अगर किसी को अभी भी अपना साइकोलॉजी बताना है तो वो बता सकता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे ट्रेड का, और चलिए तब तक थोड़ा सा वेट ही किया जाए। देखो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तब हम लोग को और ट्रेड में क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, करीबन इस ट्रेड की तरह जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था 15 मिनट का, परसों था शायद से ट्रेड, वो हम लोगों ने परसों को ट्रेड लिया था वो ट्रेड। ये देखो मैंने बोला था ना,
ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, इस पोजीशन में हमारा ग्रीन आएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, इतना बड़ा हम लोग का प्रॉफिट हुआ प्रो सेल प्रो बायर्स का। तो वैसे ही सेम आइडेंटिफिकेशन इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वो कैंडल अगर ग्रीन बनता है ना तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। देखो यहाँ क्लेरिफिकेशन भी आ भी रहा है, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन भी रहा है। देखो ग्रीन कैंडल बनने का वेट करते हैं, अगर ग्रीन कैंडल बनता है उसके बाद वाले पे हमारा एंट्री हो जाएगा, परफेक्ट एंट्री, एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट एंट्री होने वाला है हमारा। और बंदे बोल रहे थे कि मुझे बाइंग और सेलिंग कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बताऊँ बाइंग और सेलिंग जो है ना, वो आपको मैं सिंपल एक बताऊँ तो आप कर सकते हो। बाइंग और सेलिंग आप एक्सनेस नामक ऐप से कर सकते हो, और वो लिंक मैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपके डीएम पे शेयर कर दूंगा। उस उधर से आप डेमो ट्रेड्स कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप ट्रेड्स यहाँ से भी ले सकते हो, मतलब आप अपने मार्केट से भी ट्रेड ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सनेस पे करते हो तो एक्सनेस पे क्या होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है ना एक्सनेस पे, वो थोड़ा क्लैरिफाइड होता है, ठीक है। वो जो प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं एक्सनेस पे वो क्लैरिफाइड होता है। तो आप एक्सनेस पे ट्रेड करोगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ना, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे जो डेमो चार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा हेजी होता है, बिकॉज उस पर प्रॉफिट एंड लॉस ना मतलब उतना जल्दी रन नहीं करता है जितना एक्सनेस पे रन करता है, बिकॉज वो ब्रोकर है और ट्रेडिंग व्यू तो भाई ब्रोकर है नहीं, वो एक चार्ट्स को एनालाइज करने की ऐप है। तो इसका जो साइ मतलब एल्गोरिदम है ना वो ऐसा नहीं है जैसा ट्रेडिंग व्यू है, मतलब साइक इसका है। तो अगर आपको कुछ भी करना होगा तो मेरे को बताना, मैं आपको सारा A to Z उनका सब कुछ मैं बता दूंगा। तो एंट्री कैसे ले, एंट्री आपको कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ अभी। सोचो कि मेरे को अभी इस भाव पे पहले मेरे को पहले मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूँ यहाँ पे, कि अगर हो सकता है कि बड़ा ग्रीन कैंडल हमें लिमिट ऑर्डर पे हमारा ट्रेड ना दे, तो पहले मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूँ कि मुझे बाई कहाँ से करना है। मुझे बाई करना है इस पोजीशन से। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो भैया आपका लॉसेस है। ये देखो हमारा ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो चुका है। देखो कंफर्मेशन क्या था, ये 0.5 का सपोर्ट था, मार्केट इसको ब्रेक की। तो आपको पता है कि भैया अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, बताओ फटाफट। सपोर्ट ब्रेक होता है तो 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, सेल। सेल करते हैं। तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल होगा, ऊपर साइड में, इस पोजीशन में उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको मार्केट चेस करने के लिए ऊपर जाएगी, उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग बाई का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट अभी थोड़ा और नीचे जा रही है, जाने दो जाने दो, हमारा तो भैया एंट्री यहाँ से स्टार्ट है, तो हम लोग अपना एंट्री पे ही एंट्री लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री बना रही है, देखो मैंने एंट्री इसीलिए बनाया है बिकॉज देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुका है, और ग्रीन कैंडल में अगर ये पोटेंशियल होगा तो इसको हिट करेगा, मेरा एंट्री मेरे को मिलेगा, और मार्केट अगर अप साइड जाती है तो और फ़ायदा मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ को देख कर मैंने एंट्री लिया यहाँ पे। और जितने बंदे हैं इसी साइकोलॉजी को यूज़ करके एंट्री लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी साइकोलॉजी को यूज़ करके ही आप लोगों को एंट्री लेनी है मार्केट पे। ये देखो मैंने पूरा रिजेक्शन के बारे में बताया, ये रेड वाला कैंडल अच्छा रिजेक्शन मार्केट से ले चुका है, ठीक है। यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है हमारा कि रिजेक्शंस को आइडेंटिफाई करके भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे आज एक और अच्छा मूवमेंट का अपसाइड में, और जैसे ही हमारा एक अच्छा मूवमेंट आएगा तो हम लोग को वहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। अनटिल अदरवाइज फिर हम लोग को रेजिस्टेंस के पास से ट्रेड मिलेगा। अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहता है मार्केट तो फिर रेजिस्टेंस के पास से ट्रेड मिलने वाला है हमें, ठीक है। मेरे प्यार की तरह तेरे नाम की जगह। देखो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल का आ रहा है ट्रेड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और फ़ायदा है हमारा। 90% सेलर्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। देखो इस पोजीशन में सोचो कि ऑलरेडी सेलर्स एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो प्राइस है ना, ये प्राइस पर ऑलरेडी सेलर्स एंट्री ले चुके हैं,
मार्केट चाह रही है कि नीचे और एंट्रीज बने, ठीक है। मार्केट के लिए ये ट्रेडर्स काफ़ी नहीं है, वो लोग मार्केट और चाहते कि और एंट्री बने डाउन साइड पे। तो मार्केट डाउन साइड पे और एंट्री बनाने के लिए इनविटेशन दे रही है। देखो अपने सेटअप पे एकदम स्टिक रहो, ठीक है। अपने सेटअप पे स्टिक रहोगे तो मुनाफा मिलेगा। सेटअप पे स्टिक रहना सीखो ब्रदर, सेटअप पे स्टिक रहो एकदम। किसी को प्रॉब्लम इस क्लैरिफिकेशन को लेकर कि हम लोग ट्रेड कैसे ले रहे हैं? किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो चलो भाई, बनने दो बनने दो। देखो इस पोजीशन में भी वही प्रो ट्रेडर्स की सेम साइकोलॉजी थी। एक ग्रीन कैंडल आई, अपना अपना बाइंग इधर पे होता, इसको जैसे ही ब्रेक किया हम लोग का यहाँ पे बाइंग बनता, ट्रेड अपना अबॉलिश, काम खत्म। हमारा सेम साइकोलॉजी है भैया, हम हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। बिकॉज उससे ज़्यादा अगर हम लोग ट्रेड्स का वेट और कंफर्मेशन बिना ट्रेड करेंगे तो भैया लॉसेस हम लोग झेलने पड़ सकते हैं। तो और एक चीज़ भाई मैं बोलना चाहता था कि देखो जब आप लोग ट्रेड कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि दिन में एक ही ट्रेड लो, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड मत लो। अभी आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग चार्ट को आइडेंटिफाई करो, लेकिन जब आप सोचोगे कि भैया मुझे मतलब आप रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, तो कोशिश करना कि दिन में एक ही ट्रेड करने का, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ट्रेड करो तो वो आपके लिए घाटा हो सकता है। बिकॉज देखो आपका जो साइकोलॉजी है ना ब्रदर, वो एक लॉस के बाद एक फोमो में जा सकता है, ठीक है। फोमो क्या बोलते हैं ट्रेडिंग में? फोमो सबसे एक एसेंशियल चीज़ है, ठीक है। फोमो उससे कहते हैं ना कि सोचो कि आपका 5,000 का कैपिटल है, आप उसमें से 500 रुपये का लॉस कर बैठे हो। अब आप सोच रहे हो कि भैया अब मुझे जैसे तैसे करके एक ट्रेड लेना है, वो ट्रेड में मुझे बस 500 रुपये अपना मेकअप करना है। यार मेकअप करने के चक्कर में आप और 500 का घाटा कर बैठोगे। बिकॉज जो ट्रेड आप मतलब सोच रहे होगे ना, आप वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट नहीं करोगे, आपका दिमाग खुद आपके साथ काम नहीं करने वाला है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर ट्रेड कर रहे हो एक ट्रेड लो, बस दैट्स इट, काम ख़त्म। उसके बाद ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेड में हमारा भैया अच्छा खासा बन सकता है, तो एक ट्रेड के बाद हमें कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, ठीक है। अब हमारा एंट्री धीरे धीरे हमारा एंट्री नीचे आता जा रहा है। अब हमारा एंट्री करीबन इस पोजीशन में होगा। इसीलिए बोल दो ना ब्रदर, थोड़ा वेट करो अच्छी एंट्री की। एकदम आशा और उम्मीद तो एकदम भरी पड़ी है मार्केट पे। भाई जो न्यू ट्रेडर्स है हमारे ग्रुप पे, क्या आपको ये सारी बातें समझ आ रही है? प्रियांशु आपको समझ आ रही है सारी बातें मैं जो बोल रहा हूँ? और देखो एक परसेंटेज के ऊपर भी बाइंग सबको लोग करते हैं कि भैया मार्केट यहाँ 61% गिरने की ऑप्शन दिखा रही है। नहीं, वो सब चीज़ें छोड़ दो, वो सब चीज़ों के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना, आपको अपने चीज़ों के ऊपर डिपेंड करो, वो ज़्यादा आपके साथ फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखो अब ग्रीन कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा एंट्री बनेगा, वरना और नीचे जाएगी तो और नीचे एंट्री बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आया कि हम लोग एंट्री क्यों नहीं ले रहे अभी तक? हेलो भाई, आप लोग को समझ आया हम लोग एंट्री क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ भाई। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही चाहता था कि आप लोग समझ पाओ कि एंट्री क्यों नहीं बन रहा है। ये देखो हमारा एंट्री के पोजीशन पे मार्केट जा रहा है। जैसे एंट्री पे जाएगा, स्टॉप लॉस अपना 1 रुपये का है तो 86 का है, नहीं 1 रुपये का करना है हमें। 1 रुपये का स्टॉप लॉस अपना, और फ़ायदा है अपना 2 रुपये का। पहले अपना 1:2 का टारगेट्स बना लिया करो कि भैया मुझे पहले 1:2 का टारगेट हिट चाहिए, उसके बाद ऊपर का टारगेट मिलेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जब मार्केट आपके डायरेक्शन पे जा रही है और रैंडमली आपका वहाँ पे एक रेड कैंडल या बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो वहाँ पे आप एग्ज़िट ले लो। बिकॉज़ आपका, मैंने बार बार बोला है कि बड़ा लॉसेस से अच्छा एक छोटा प्रॉफिट ही बन जाए, ठीक है। छोटा प्रॉफिट बनाकर निकल जाओ, बड़ी लॉसेस की ज़रूरत नहीं है। मैं फालतू में स्टॉप लॉस क्यों दूँ मार्केट को, जब मेरा मार्केट ऑलरेडी आधा मार्केट मूव कर चुका है आपके डायरेक्शन पे। तो आप वहाँ पे एग्ज़िट कर लो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप मतलब मार्केट चल रही है आप एग्ज़िट ले, नहीं। वहाँ पे अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं भैया मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तो वहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हो।
और किसी को किसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम? यश भाई आपको कोई प्रॉब्लम? कश्यप भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? नहीं भाई। बस ठीक है। और वो जो कैंडल्स के बारे में था ना, वो भी मैं समझा देता हूँ। चलो एक बार कैंडल्स के बारे में समझाओ जब तक ट्रेड नहीं मिलता है, ठीक है? तो वो कैंडल पावर्स के ऊपर जाते हैं। ये आपको अब आ जाता है चार्ट कैंडल पावर्स पे। देखो अब मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे इजी वाला फोटोज पे ये पावर्स होता क्या है, ठीक है? ये वीडियो पे ये फोटो पहले आप लोग पहले क्लैरिफाई करो। देखो ये देखो, आपको अब समझ आना चाहिए। देखो ये जो चार्ट है ना, ये कैंडल है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल आप लोग को समझ आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल है। तो इसमें ये देखो कि ये जो हाई है इसको बोलते हैं हम लोग हाई, और ये हमारा लो ग्रीन कैंडल का, ठीक है? ये ओपन प्राइस है, मार्केट मतलब इस प्राइस पे ओपन हुई थी, फिर मार्केट थोड़ा सा लो आई। ये लोअर शेडो मतलब क्या होता है ना, कि मार्केट लास्ट इस प्राइस तक आई थी, उसके बाद मार्केट अपसाइड में। और ये क्लोज प्राइस मतलब क्या होता है कि मार्केट इस पोजीशन में क्लोज की है। मार्केट यहाँ से खुली थी, यहाँ पे क्लोज की, लेकिन मार्केट डाउन साइड पे इतना आई थी और अप साइड में इतना गई थी, ठीक है? और वही सेम यही होता है, इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है कि मार्केट का जो ओपन प्राइस होता है ये ऊपर होता है, ठीक है? रेड कैंडल पे ओपन प्राइस ऊपर होता है, और इस पे क्या होता है ना कि मार्केट का जो ओपन, देखो हमारा एंट्री अभी बनने वाला है, इसको बनने दो। देखो अब मैं पहले जो समझा रहा था वो समझाऊँ। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि ओपन प्राइस क्या होता है कि ओपन प्राइस रेड कैंडल में ऊपर होता है, ठीक है? मार्केट ओपन यहाँ से हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई है, ठीक है? क्लोज प्राइस यहाँ पे, लेकिन मार्केट शैडो इधर तक का बनाई थी, और लो साइड का शैडो और अप साइड का शैडो ये है, ठीक है? शैडो क्या होता है ना, शैडो आपको सबसे मेन चीज़ है कि शैडो आपको रिजेक्शन और क्लेरिफिकेशन दोनों देता है। मैं आपको क्या बोला था, रिजेक्शन और क्लेरिफिकेशन दोनों शैडो कैसे देता है वो भी अब बताता हूँ। और जो बीच वाला उसको बॉडी बोलते हैं, याद रखना ये बीच वाला बॉडी है, ठीक है? इससे पता चलता है कि भैया कैंडल खाता पीता घर का है, ठीक है? ये देखो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये पैटर्न्स जो है, ये सब पैटर्न्स आप छोड़ो, अब बस कैंडल स्टिक पे ध्यान दो। ये होता है रियल बॉडी। अब इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये बॉडी है, ठीक है? इसका ओपन प्राइस क्या होगा, ये ओपन प्राइस है, और इसका क्लोजिंग प्राइस ये है, ठीक है? ये पोजीशन इसका क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपन प्राइस है। आप देख सकते हो कि मार्केट विग इधर तक का बनाई थी, मार्केट इस पोजीशन तक गिरी थी। आपको सिंपल सा बात, अब आप ही बताओ इस कैंडल में क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल बाइंग का है कि सेलिंग का है? किसी को कुछ समझ आ रहा है इस कैंडल में कि पोटेंशियल बाइंग का है कि सेलिंग का है? देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि मार्केट इस पोजीशन तक तो गिरी थी, मतलब इस पोजीशन तक तो आई थी, लेकिन ये रेड नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे बायर जो थे ना, उनका पावर ज़्यादा था, इसीलिए उन लोगों ने, बायर्स ने क्या किया कि मार्केट को ऊपर ले गए और मार्केट को इधर क्लोज कराया। मतलब ये पता चल रहा है कि सेलिंग तो आई थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट में बायर्स का पावर ज़्यादा था, जो उसको ढकेल कर अपसाइड लेकर गए। अब समझ आया कि ये कैंडल का क्या होता है? ये शैडो आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि मार्केट इस पोजीशन तक गिरी थी, लेकिन भैया यहाँ पे मार्केट पे सेलिंग का पावर उतना नहीं था, बाइंग का पावर ज़्यादा था, इसीलिए मार्केट अपसाइड पहुँच गई है और मार्केट ऐसा पोजीशन पे क्लोज करी है, ठीक है? क्लोज इस पोजीशन में करी है, मतलब खुली इस पोजीशन में थी, क्लोज इस पोजीशन में। बॉडी कम है, बॉडी छोटी है, लेकिन ये पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, ठीक है? ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ है, किस कैंडल, ये कैंडल क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। ये कैंडल आप लोगों को अच्छा खासा, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे अभी लाइव, मतलब एक कैंडल पहले ही ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है? अब आ जाता हूँ नीचे। ये देखो अब ये हम लोग क्लैरिफाई क्या कर रहा है, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे बाइंग हुई है, ये कैंडल आपको बता रहा है बाइंग हुई है। देखो मार्केट अपसाइड जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले इसके ऊपर भी एक, आप याद रखना इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, और वो एक ट्रैप होता है, ठीक है? ट्रैप के पीछे भी ट्रेड होता है, बिकॉज ये 90% जानते हैं भैया ये क्लैरिफाइंग कैंडल है, ठीक है?
वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, पियर्सिंग पैटर्न कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि मार्केट तो खुली इधर, मतलब सोचो कि मार्केट ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, ये पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे बाइंग सेलिंग में प्रेशर ज़्यादा है। अब फिर उसके बाद वाला कैंडल क्या हुआ, यहाँ खुला और ऊपर में एकदम क्लोज लिया है। लेकिन एक चीज़ आपको समझ आ रहा है कि क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग जो है वो ऊपर है, ठीक है, क्लोजिंग जो है वो ऊपर है। तो वो क्लोजिंग जो हुई थी वो मार्केट के ऊपर पोजीशन में हुई थी, ठीक है। तो ऊपर पोजीशन में जब क्लोजिंग हुई तो आपको ये समझ आ रहा होगा, ये जो क्लोजिंग हुई थी ऊपर हुई थी, और आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो रेड कैंडल है ना, इसका यहाँ पे एक शेडो आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा कि ये जो कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन ये रेड कैंडल से ऊपर नहीं गई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पे पोटेंशियल तो था इतना ऊपर जाने का, लेकिन भैया जो पुरानी वाली रेड कैंडल है उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा जो बाइंग है ना मार्केट पे वो ज़्यादा है, सेंटीमेंट ज़्यादा है बाइंग का, ठीक है, लेकिन सेलिंग इतना ही हाई है कि उस पोजीशन पे कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजिंग शुड बी मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। जो ये क्लोजिंग है ना ये अप साइड में होता तब पता चलता कि मार्केट अब बाइंग पोजीशन पे ज़्यादा पावर्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा देखो, ट्रेडर्स कैन एंटर अ लॉन्ग पोजीशन इफ नेक्स्ट डे अ बुलिश कैंडल फॉर्म्ड इन अ प्लेस ऑफ अ स्टॉप लॉस इन द सेकंड कैंडल, ठीक है। 2 मिनट वेट करो थोड़ा सा, बस 2 मिनट वेट करो। हाँ तो देखो अभी हमारा यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बना, थोड़ा सा वेट करेंगे पोजीशन का एंट्री का। अब देखो अब एंट्री हमारा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, कैसे, बिकॉज कैंडल्स का जो पोजीशन है ना वो नीचे आता जा रहा है, तो हमारा एंट्री धीरे धीरे करके नीचे आता जा रहा है। तो एंट्री हमारा जब तक होता है तब तक हम लोग फिर से कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं। तो ये कैंडल के बारे में आपको समझ आया कि जो एंट्री होनी चाहिए ना कैंडल की वो उसके अप साइड पे होनी चाहिए मार्केट पे, ठीक है। अगर मार्केट पे सोचो कि भैया रेड कैंडल बना है 10 रुपये का, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बन रहा है 9 रुपये का, तो आपको क्या समझ आ रहा है इस पर कि मार्केट पे प्रेशर कहाँ है, आपको इस पर क्या समझ आ रहा है कि मार्केट पे प्रेशर किस पोजीशन पे है, सेलिंग पोजीशन पे। क्योंकि मार्केट पे जब सेलिंग बनी है 10 रुपये की और बाइंग हो रही है 9 रुपये की, तो सिंपल सा बात समझ आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे सेलर थोड़ा हाई है, तो इस पोजीशन पे पता चल रहा है कि सेलर्स थोड़ा हाई है, ठीक है, वो हुआ। होपली अब हमारा ट्रेड शायद से मिलने वाला है, मिल रहा होगा, हाँ अब हमारा ट्रेड अपना बनने वाला है, ठीक है। तो जब तक वो बनता और एक बार फिर से दूसरे कैंडल में आपको जो उसके नीचे वाला वो समझा दूँ। देखो वो जो कैंडल हम लोग विग वाला ग्रीन वाला समझे ना, अब रेड वाला की बारी है, रेड वाला आप समझ लो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड 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 कहाँ गया, देखो इसके पीछे मैं एक अच्छा खासा साइकोलॉजी आप लोगों को बता दूंगा कैंडल्स के पीछे। अब आ गई हैंगिंग मैन कैंडल। अब ये हमारा जो मेन कैंडल है, ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखो इस पर क्या है ना ब्रदर कि ये कैंडल पूरा सेम है ग्रीन कैंडल की तरह, ठीक है, ये कैंडल भी सेम है, ये भी हमें बाइंग का ही इंडिकेशन दे रही है, बस ये कैंडल ग्रीन बनी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो हमारा ट्रेड में शायद से एंट्री हो चुका है, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, वो छोड़ो उसको। तो ये देखो अब ये हमारा कैंडल कैसे हमें इंडिकेशन दे रही है बाइंग का, वो मैं बताता हूँ। देखो ये बनी है रेड कैंडल, बिग बॉडी छोटी, मार्केट खुली, सोचो ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे विग इतना बड़ा बना है, इसके पीछे विग इतना बड़ा बना है ना कि ये देखो जो विग है ये क्लैरिफाई कर रहा है मार्केट को कि भैया ये जो ये ट्रेड है ना ये अपसाइड में। देखो सोचो कि ये जो सेलिंग आ रही है 10 रुपये की आ रही है, ठीक है, उसके पीछे ही सोचो कि मार्केट में 8 रुपये की बाइंग हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रुपये की बाइंग हो गई ना, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो क्लैरिफिकेशन है ना यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके ऊपर बाइंग ज़्यादा है। मतलब सोचो कि मार्केट इधर तक गिरी लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हो गई है, इसीलिए मार्केट का जो कैंडल है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में डालो कि जो क्लैरिफिकेशन है ये कैंडल्स भी क्लैरिफाई करती है कि मार्केट किस पोजीशन में जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आए, ये रेड कैंडल का क्या पोजीशन है, ये पूरा सेम ग्रीन कैंडल की तरह ही है, बस इसका जो कलर है वो रेड है वो ग्रीन था। बात समझ रहे हो आप लोगों को, ये बात समझ आई कैंडल वाली। हाँ भाई। देखो वो था ग्रीन कैंडल, काम सेम है, दोनों का काम सेम है, दोनों ही क्लैरिफाई करता है कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। ये विग हमेशा देखना, ये जिस साइड में विग ज़्यादा बड़ा होगा ना उससे आपको समझ आ जाएगा कि विग में किस पोजीशन कहाँ पे है और फ़ायदा आपका कहाँ बनेगा। तो हमारा ट्रेड बन चुका है गाइस, तो ये देखो हमारा ट्रेड अभी एंट्री हो चुका है, स्टॉप लॉस हमारा 1 रुपये का भाव का वो सेम लगा हुआ है।
अब चलो वेट करते हैं, एंट्री बन चुका है, सब कोई एंट्री यहाँ पे बाइंग का ले सकता है। ठीक है, बात समझ आ गया आप लोगों को किस साइड का एंट्री लेना है, बाइंग साइड का एंट्री लेना है, बिकॉज हमारा क्लैरिफिकेशन के साथ एंट्री बन गया है। प्रिंस भाई सब लोग को भैया एंट्री आपका बन चुका है, देख लो। देखो वेट करे तो एंट्री बन रहा है, अब वेट नहीं करते तो एंट्री नहीं बनता। चलो अब मार्केट को उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, हम लोग अपने कैंडल स्टिक पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला रेड कैंडल आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ पे किस साइड का पोजीशन में मार्केट भारी है। मार्केट यहाँ पे बाइंग पोजीशन में भारी है, दिख नहीं रहा है, लेकिन भैया कैंडल आपको इंडिकेट कर रहा है कि भैया मेरा बाइंग पोजीशन में ही मेरा जो व्यू है बाइंग पोजीशन में है, लेकिन कैंडल ग्रीन है। क्यों क्यों ये कैंडल रेड बना, ये भी देखो। रेड इसलिए बना है ना कि जो ट्रेडर्स है वो लोग समझे कि भैया ये रेड कैंडल तो रेड बना है, बट इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। विग भाई, विग मैटर करता है मार्केट में। देखना किसी किसी जगह बड़ा बड़ा विग बनता है, इसीलिए बिकॉज वहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो, ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न दिख रहा है, देखो ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन यही हैंगिंग मैन पैटर्न में अगर आपको ट्रेड्स पे दिखाऊंगा ना, तो देखो ये देखो, ये बना ना हैंगिंग मैन पैटर्न। देखो ये जो कैंडल है, अभी मैं उसको मार्क करता हूँ, देखो अभी आपको समझ आएगा। ये देखो सेम टू सेम कैंडल, अभी मैं शो करता हूँ, ये देखो समझ गए। हैंगिंग मैन कैंडल, कैंडल देखो, ये सिंपल कैंडल सेम है, लेकिन देखो यहाँ से बाइंग कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रही थी कि भैया देखो मैं रेड बन रहा हूँ, अब नीचे जाऊँगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसके पीछे ही बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया। मैं बार बार बोलता हूँ सबके पीछे एक साइकोलॉजी है, ट्रेड्स के पीछे भी साइकोलॉजी है, मार्केट के पीछे भी साइकोलॉजी है। सारे ट्रेड्स और मार्केट के साइकोलॉजी के पीछे अगर एंट्री लोगे तो फ़ायदा। ये देखो यहाँ पे भी एक कैंडल बना जो मैंने अभी आपको बताया। कैंडल किसी भी कलर का बन सकता है, लेकिन जो उसका जो पोजीशन और इसका जो मार्क्स है ना, ये जो विग है, देखो विग कितना बड़ा बड़ा विग बन रहा है। ये विग आपको बताता है कि मार्केट में प्रेशर कितना बड़ा है। सोचो कि मार्केट में कैंडल कितना रुपए का बना था, इतना बड़ा कैंडल बना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके हाफ पे। मतलब क्या पता चल रहा है कि भैया मार्केट में पोटेंशियल था नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स के पास इतना पोटेंशियल है कि मार्केट को ऊपर ले आ गए वो लोग। बात समझ रहे हो, कैंडल कैसे आपको आइडेंटिफाई कर रही है कि यहाँ पे मेरे अंदर पावर है कि नहीं है। बात समझ आ रही है आप लोगों को कैंडल्स के बारे में। हाँ भाई। बस तो भैया ये सारे कैंडल्स का फ़ोटो, और मैं और एक इसके पीछे सोचो कि किसी दिन मैं अगर फ्री रहूँगा ना, तो मैं आपको पूरा कैंडल्स के बारे में A to Z कैंडल्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब आ जाता है बड़ा बड़ा रेड कैंडल्स के ऊपर। ये देखो 3 ब्लैक क्रो कैंडल्स को बोलते हैं। आपको ये क्रो कैंडल्स के बारे में नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि अगर सोचो कि कोई कैंडल है क्लोज, मतलब ओपन हो रही है इस प्राइस पर, क्लोज हो रही है उस प्राइस पे, यहाँ पे कोई विग ही नहीं बना है, कोई विग नहीं बना है, ना ही ऊपर बना है ना ही नीचे बना है, किसी साइड पे ही विग नहीं बना है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मार्केट में जो रेड कैंडल है इतना पोटेंशियल है कि ना ही इस पर बायर उतर पाए, कुछ भी नहीं कर पा रहा बायर, इस पर कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब इस पर कुछ भी बायर्स नहीं कर पाए। मार्केट पे इतना पोटेंशियल था कि वो डायरेक्ट मार्केट जहाँ खुली थी एकदम डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में बंद हुई है जहाँ पे उसको बंद होना था। बात समझ रहे हो, इस पे मतलब पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे सेलिंग साइड में पोटेंशियल बहुत है। बात आज समझ आई आप लोग को, किस साइड में पोटेंशियल बहुत है, सेलिंग साइड में पोटेंशियल बहुत है, इस पर पता चल रहा है। ठीक है, अब आते इसी के पीछे ग्रीन कैंडल बनता है। देखो मैंने अभी जो कैंडल के बारे में बताया, देखो ये कैंडल सेम है। ठीक है, वही कैंडल के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। अब आ जाते हैं ये देखो, अभी मैंने आपको ये जस्ट अभी चैट पे बताया था ना कि ये ग्रीन कैंडल बना था, उसके पीछे 2 कैंडल डाउन साइड पे बना था। अभी मैंने आपको चार्ट पे बताया जस्ट इससे पहले, मतलब एंट्री लेने से पहले ये वाला चार्ट पे बताया। ये देखो, ये देखो ग्रीन कहाँ गया, ये देखो ये ग्रीन कैंडल बना बड़ा वाला, उसके पीछे 2 कैंडल को लग गया उसको नीचे डाउन लाने में। बात समझ रहे हो, बात समझे। तो ये कैंडल मैंने अभी जस्ट आपको बताई है कैंडल्स के बारे में। ये कैंडल क्या क्लैरिफाई कर रहा है वो भी देखो। ये कैंडल हमें ये क्लैरिफाई कर रहा है ना कि मार्केट में मतलब बाइंग, एक मतलब एक कैंडल हमें इतना बाइंग दे दी है कि मतलब 2 कैंडल्स को लग रहा है नीचे डाउन साइड में लाने में। मतलब सोचो कि एक बंदे में इतना पावर है ना कि वो 2 बंदा मार सकता है। बात समझ रहे हो ना। तो वैसे ही पूरा सेम कैंडल ये है कि एक इस बंदे में इतना पावर है कि इसको 2 बंदे को लग गया इसको हिलाने के लिए। समझ रहे हो ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बाइंग में प्रेशर बहुत है, जो बायर है उसमें प्रेशर बहुत है, बिकॉज उसको एक ही कैंडल लगा अपसाइड ले जाने के लिए, लेकिन उसी को ले नीचे ले आने के लिए मार्केट को 2 कैंडल लगा। बात समझ रहे हो। इसका इस कैंडल का नाम है बियरिस हरामी कैंडल। ठीक है, गाली मत लेना, ये कैंडल का नाम है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उसके ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये है भैया बाइंग और सेलिंग का कैंडल। इस पर आपको क्या क्लैरिफाई हो रहा है कि ये देखो, ये मार्केट अभी एकदम बाइंग हुई,
उसी के पीछे छोटा सा सेलिंग हो गई। इससे क्या पता चल रहा है कि भैया आपको देखो ना विग, मतलब बॉडी देख के आपको समझ आ रहा होगा कि भैया ठीक है चलो ये बॉडी देख के बताओ इसमें बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है कि सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, बॉडी देख के बताओ। बाइंग का। एकदम परफेक्ट, एकदम बाइंग का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज देखो रेड कैंडल ही देख रहे हो भाई, मरा हुआ रेड कैंडल दिख रहा है और कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, इससे पता चल रहा है बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। ये हुआ। अब ये हो गया शूटिंग स्टार कैंडल। ये क्या था, अभी मैंने आपको बाइंग वाला कैंडल बताया, अब आ जाता है सेलिंग वाला कैंडल। अब सेलिंग वाला कैंडल में क्या होता है, बाइंग का कैंडल में तो विग नीचे बनता है, सेलिंग कैंडल में विग ऊपर बनता है। समझ रहे हो, सेलिंग का कैंडल में क्या हो रहा है, विग ऊपर बन रहा है। यहाँ बाइंग के कैंडल में विग नीचे बन रहा था, लेकिन सेलिंग के कैंडल में विग ऊपर बन रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, क्लैरिफिकेशन है ये ट्रेड्स के ऊपर, ठीक है। तो एंट्री देखो, सोचो कि यहाँ पे मार्केट खुली है, इस प्राइस पे खुली है, मार्केट को ऊपर लेके गए बायर्स, लेकिन ऊपर में होल्ड नहीं करवा पाए, फिर सेलर डोमिनेट किए, मतलब बहुत सारे सेलर्स उतरे, इतना बड़ा वेग बन गया और मार्केट इस पोजीशन पे आ गई। इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट पे सेलिंग का पोजीशन भारी है। इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट का सेलिंग का पोजीशन भारी है। ये रेड कैंडल इससे क्लैरिफाई नहीं होते, ये भाई ग्रीन भी होता तो मेरे को दिक्कत नहीं होता, तब भी मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट में सेलिंग का पोजीशन आ रही भारी है, क्योंकि वेग से पता चल रहा है, ठीक है। देखो वेग से आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट में सेलिंग का पोजीशन भारी है। देखो उसके नीचे ही आपको, अब देखो ये वाला कैंडल से क्या पता चल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग है कि बाइंग है। सेलिंग। परफेक्ट, ये पूरा सेम है भैया, सेलिंग यहाँ पे भारी है। ये भी बात समझ आ गई आप लोगों को। अब देखो ये बहुत थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन ये भी सिंपल है। ये बताओ इसमें क्या है, इसमें बाइंग है कि सेलिंग है। ब्रदर क्लियर कट यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। देखो कैंडल बना यहाँ पे बाइंग में छोटा, सेलिंग में बना इतना बड़ा, फिर उसके नीचे बना इतना बड़ा, मतलब प्राइस तो नीचे आ रही है, लेकिन कैंडल बाइंग का बना है छोटा। मतलब क्या है कि भैया कैंडल एकदम छोटा है बाइंग को, उससे बाइंग सेलिंग सेलर से कोई मतलब ही नहीं है। सेलर्स बोल रहे भैया कैंडल में कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो भाई देखो सेलर्स कितने बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहे हैं। इससे सिंपल पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर भारी है, ठीक है। अब आ गया ये होता है डोजी कैंडल, इससे बोलते हैं डोजी कैंडल, और इससे हम लोग दूसरा नाम ले सकते हैं इनडिसीजन कैंडल। इसे हम लोग इनडिसीजन क्यों कहते हैं कि देखो यहाँ पे विग दोनों साइड में बना है, ठीक है। विग देख रहे हो दोनों साइड में, ऊपर भी बना है नीचे भी बना है। इससे क्या पता चल रहा है, ना बायर्स भारी है ना सेलर भारी है, समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग इसको इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बायर भारी है ना सेलर भारी है, ठीक है। इससे इसीलिए हम लोग इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, लेकिन मार्केट में से डोजी कैंडल भी बोलते हैं। अब आ जाता है स्पिनिंग टॉप। इस पे भी आपको सेम ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाइंग ना सेलिंग, दोनों पे ही प्रेशर नहीं दिख रहा है। ये सब कैंडल्स कब बनता है कि मार्केट, सोचो कि एक पोजीशन, मतलब मार्केट बहुत बड़ा रैली करके अपसाइड जा चुका है। अब अपसाइड जाने के बाद मार्केट आपको ये कैंडल दिखता होगा, अपसाइड में आपको यहाँ पे छोटा छोटा ये कैंडल आपको दिख रहा होगा। बाइंग, और ना ही उसका बाइंग में सेंटीमेंट है ना सेलिंग में सेंटीमेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट इस पोजीशन में इस कैंडल को बनाती है जहाँ पे मतलब कोई एंट्री और एग्जिट हो ही ना कैंडल में, ठीक है, जहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो ही ना। अब देखो, अब आ जाते ये, अब आता है फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल। ये इसका कैंडल अभी आपके काम का नहीं है, मैं जो कैंडल खोज रहा हूँ वो मिले पहले। शायद से ये कैंडल अभी मिला नहीं, ठीक है, तो मैं उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन इसको बता देता हूँ। ये जो कैंडल अभी आपको दिखाया था मैंने, ग्रीन कैंडल, ये देखो जो रेड कैंडल बना था ना ब्रदर, ये रेड कैंडल में हम लोगों को क्या पता चल रहा था कि ये जो रेड कैंडल है भैया सेलिंग पे, अगर तो ये जो रेड कैंडल का कलर है वो ग्रीन होता ना, तो उससे ये पता चल रहा होता कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना उसका प्रेशर थोड़ा हाई है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, थोड़ा हाई है। तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी लगाना पड़ेगा कि भैया विग के ऊपर आप डिपेंड करना, आप कलर मत देखना, कैंडल का कलर से आपको कोई मतलब नहीं है, आप विग से मतलब रखो, ठीक है। आपको किससे मतलब रखना, आपको विग से मतलब रखना, कलर से मतलब मत रखो, कलर कुछ भी होगा मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विग से मतलब रखो कि भैया मुझे विग चाहिए, मुझे वैसा विग मिला, तो मतलब आप वहाँ पे ट्रेड एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आप विग के ऊपर मतलब रखो, कलर से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ब्रदर 2 मिनट का वेट रखो, मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ, जस्ट 2 मिनट रुको।